बेशरम आदमी। आर्टिकल 17 ये कहता है आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला है ये, जिसकी रिपीटेशन की अगर मैं बात करूं 1997 से उठाकर 2023 मिनिमम बता रहा हूं, हो सकता है 20 बार से ज्यादा पूछा गया हो। कोई सर्च करेगा गूगल पर मिल जाएगा, कम से कम बता रहा हूं ये कितनी बार से ज्यादा आ चुका है ये। इसका अर्थ निकलता है कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अबोलिशन का मतलब होता है खत्म करना, उन्मूलन एक तरीके से ये। और यहां कहना चाह रहा है कि अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पर्शता। ये कहना चाह रहा है कि यहां से पॉइंट को समझिएगा कि मैं साउंड टेक्निक यूज कर रहा हूं यहां पर 17 17 17 और साउंड ऑफ, और ये कह रही है देख, अरे तुम माहौल मत बिगाड़ो, अगर तुम चाहते हो कि परमानेंट याद हो जाए तो मुझे मेरी रिदम में जाने देना ही है। हाँ, अब इसमें तो आएगी नहीं, बगले में आएगी ये। तो 17 और साउंड ऑफ खतरा, ये कह रही है कि अन टच, यानी कि टच मत करना, यानी कि स्पर्श मत करना, नहीं तो क्या होगा, खतरा हो सकता है। तो ये कहना चाह रहा है कि टच ना 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 ना, टच नहीं करना है। तो टच नहीं, इसका मतलब क्या, खतरा होना है। तो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जाएगा आर्टिकल 17। उसके बाद में है आर्टिकल 18, इसी का सब पार्ट पूछा और जनरल इसको डायरेक्टली पूछता है, तो इसके सब पार्ट हम याद करेंगे। इसके टोटल सब पार्ट होते हैं 4, 4 में से जो सेकंड नंबर का है इसी दिल्ली पुलिस में पूछा गया ये। इसका अर्थ निकलता है अबोलिशन ऑफ टाइटल। टाइटल यानी क्या होता है, उपाधि। अबोलिशन यानी वही खात्मा करना, एक तरह से उन्मूलन करना। ये हुआ यूं कि कोई बंदा था गाड़ी के ऊपर, पता नहीं कुछ लगा के आ गया, एक तरीके से कोई टाइटल लगा रखा था ये। जैसे आए पुलिस वाला सामने से देखता और कहता है कि 18 18 18 और साउंड ऑफ हटा रहे हैं, यानी जैसे वो टाइटल लगा हुआ था और पुलिस वाले देखते बोले कि हटा रहे इसको, ये हटा रहे यानी कि 18, यानी कि किसका एंड करने के लिए कह रहा है, टाइटल का, मतलब कि उपाधि का। सीधी सी भाषा में अगर बात करें तो टाइटल कोई लगा नहीं सकता। अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता को उन्मूलन करना, कहीं ना कहीं समाज के अंदर ये क्या लानी थी, समानता। तो सामाजिक समानता से पर्टेन करते हैं आर्टिकल 17 और 18। आर्टिकल 21, हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब निजता का अधिकार, सुना है, निजता, निजता, निज मतलब पर्सनल। तो एक कहना चाह रहा है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। वो कह रहा है कि 21 21 यानी 21, भाई ये 21 कर रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है, यानी कि ये एक तरीके से इसकी खुद की क्या है, लिबर्टी है, पर्सनल लाइफ है एक तरीके से ये। तो कहना चाह रहा है कि वो 21 21 यानी कि 21, वो 21 कर रहा है, 2 करे, तुम्हें क्या दिक्कत है, करने दो ना उसको ये, यानी उसकी पर्सनल लाइफ है एक तरीके से ये। और इसका अर्थ यही निकलता लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड ये। उसके बाद देखना आर्टिकल 40, इसी दिल्ली पुलिस में फिर ये रिपीट हुआ और कई बार पूछा हुआ है ये। कहना चाह रहा है आर्टिकल 40 जो है, यानी 40 जो है, वो रिलेटेड किससे, पंचायती राज संस्था से। कहते हैं कि पंचायत में तो पंचों की चलती है क्या, चलती है, चलती है, चलती है, यानी 40। वो कह रहा है कि पंचायत में तो भाई साहब पंचों की ही चलती है, चली यानी कि 40 ही है। तो ये जाएगा पंचायती राज संस्था से रिलेटेड ये कहना चाह रहा है। ये भी एग्जाम में अभी रिपीट हुआ फिर ये इसी दिल्ली पुलिस के अंदर ये। और कहना चाह रहा है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी यानी क्या होता है, समानता, और किसके समक्ष, कानून के समक्ष समानता। ये भगवान राम को जब ये कहा गया कि जी आपको इतना वनवास काटना है, कितना, 14, भगवान राम चाहते तो 14 की जगह 13 भी कर सकते थे, लेकिन भगवान राम ने एक ही बात बोली कि जी मैं 14 साल का ही काटूंगा, क्योंकि कानून क्या, सबके लिए समान होता है, इसीलिए उन्होंने क्या काटा, 14 साल का वनवास। ये उसके बाद देखना 5 लिखे हुए हैं, कौन सा भूल गए, बता दोगे, आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, खत्म करना। लिंक याद है, 17 साउंड ऑफ खतरा, टच ना ना कहा, अरे मेरी रिदम बतौड़ यार। तो मैंने कहा टच ना, हाँ, स्पर्श ना करना है ये, नहीं तो खतरा हो जाएगा ये। हटा रहे, किसको हटाना, टाइटल को।
कौन सी समानता दी? कानून वाली है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो 14 साल का ये वनवास काटूंगा, पंचायती राज। कितना केस? एक केस। खुद की पर्सनल लाइफ है, आपको छेड़छाड़ करने की नीड नहीं है, कर रहे हैं करने दो। लिखा है आर्टिकल 22, ये कहना चाह रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा, सर्टेन केस यानी कि कुछ मामलों में, और किस चीज से? गिरफ्तारी या हिरासत से। ये डिटेंशन यानी गिरफ्तारी, हिरासत जिसको बोलते हैं, उससे सुरक्षा। जैसे आदमी को जब कोई कहते नहीं गिरफ्तार करने आता है, कि जब पुलिस कहती है कि हम आपको लेंगे किसमें? हिरासत में। अब ये चाहता है कि मैं इससे बच जाऊं, इससे मुझे प्रोटेक्शन मिल जाए, तो जनरल देखो क्या कह रहा है, 22 22 22 22, और गिरफ्तारी से बचने के लिए आदमी यही कहता है भाई साहब मुझे क्या कर लो, बचा लो। ऐसे ही बोलता है नहीं है? जब आदमी को गिरफ्तार करने आते हैं तो वो आदमी यही कहता है कि भाई साहब क्या कर लो। ये देखो यही कह रहा है, ये भाई साहब बचा लो यार मुझे। ये तो मैंने कहा 22 यानी कि भाई साहब ही है। उसके बाद देखना लिखा है आर्टिकल 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में पूछता है। ये चल रहा है क्या? नहीं चल रहा ना? तो चला नहीं रहा हूं ना, इसलिए नहीं चल रहा। देखना ये आर्टिकल 5 क्या कहता है? सिटीजनशिप यानी क्या होता है? नागरिकता। एट द कमेंसमेंट, कमेंसमेंट यानी शुरुआत, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की शुरुआत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो आर्टिकल कौन से में है? 5 में। नाग पंचमी सुनी है? नहीं सुनी होगी। तो आ गया ना नागरिकता का प्रावधान, नाग यानी कि 5, ये आगे नाग पंचमी। तो नागरिकता का प्रावधान यहीं पर है। अब बात करते आगे वाला काम की चीज है ये। हाँ देखो क्या कहना चाह रहा है, रुको रुको, अब देखो क्या कहना चाह रहा। आर्टिकल 6 यानी कि अनुच्छेद 6, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का अधिकार ऑफ सर्टेन पर्संस हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का जो प्रावधान है वो किसमें है? आर्टिकल 6 में। जब भी आपने देखा होगा कोई पाकिस्तान से भारत में आता है, हम क्या बोलते हैं? छे छे कहां से आ गया। देखना एक बार, कहां से आया है? पाकिस्तान से। जब भी कोई पाकिस्तान से भारत में आता है, कहता है कि यहाँ की नागरिकता दे दो जी, हम क्या बोलते हैं? छी छी कहां से आए? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किसमें है? 6 में। अब देखिएगा यहां क्या है, आर्टिकल 7 यानी कि अनुच्छेद 7, यहां कहना चाह रहा है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता का प्रावधान। जब आप डायरेक्टली याद करते हैं नहीं तो आप ये भूल जाते हैं कहां पाकिस्तान है कहां भारत है। अब परमानेंट दिमाग में छप जाएगा ये। पाकिस्तान से जब भारत आया तो हमने क्या बोला? छी छी, ऐसे बोला। ठीक है, आपको अगर भारत से पाकिस्तान जाना है तो देखो वहां खतरा रहता है, और खतरा मतलब यूं कह सकते हैं एक तरह से आपको साथ में ले जाना पड़ेगा कोई ना कोई हथियार। जैसे सनी देओल गया था क्या पाकिस्तान, क्या लेकर गया? हैंड बम लेके गया। तो भारत से पाकिस्तान जाना तो अपने साथ में लेके जाओ क्या? हथियार। तो यही कह रहा है कि साथ यानी कि साथ ही। रुको रुको रुको, भारत से बाहर रहने वाले प्रवासियों की नागरिकता का अधिकारी, यानी फिर वही बात कर रहा है एक तरह से ये नागरिकता, यहां हिंदी नहीं लिखी, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड। कहना चाह रहा है एनआरआई सुने आपने, यानी है तो भारत के, इनका उत्पत्ति जो हुई भारत में हुई है, यानी पैदा यहां हुई है, लेकिन रिजाइड कहां करते हैं? भारत से बाहर। यानी भारत से बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता का जो प्रावधान है वो आर्टिकल कौन से में है? 8। कहते हैं कि जो भारत से बाहर रहता है उसके होती है 8 बाट ठाठ, सुना है? ठाठ सुना? ठाठ कहते हैं वो ठाठ से रहता है। कहां रहता है? बाहर रहता है जी, इसलिए वो ठाठ से रहता है। ठाठ यानी कि 8। ये तो आर्टिकल 8 में जाएगा ये। यहां से देखना 5 पॉइंट लिखे हैं ये। पहले एक काम करते हैं, पहले इन 4 को देखेंगे, बाद में चलेंगे ऊपर की ओर। पहले मुझे बताइए आर्टिकल 5 में क्या था? नागरिकता का प्रावधान। और याद कैसे करो कि नाग पंचमे, क्योंकि 5 यानी कि पंच और वो आ गया नागरिकता। ये इसमें क्या था? पाकिस्तान से भारत आएगा तो क्या बोलते हैं? छे छे। भारत से पाकिस्तान जाना तो अपने
साथ हथियार लेके जाना। जैसे सनी देओल क्या लेके गया था, सुनील शेट्टी क्या लेके गया था, ठीक है बताओ तेरे को। और हाँ, आर्टिकल 8 ये कौन है, भारत से बाहर रहने वालों की नागरिकता का प्रावधान। क्या आर्टिकल 17 याद है, 17 अनटचेबिलिटी, 18 टाइटल, आर्टिकल 21 हाँ पर्सनल लिबर्टी, खुद की निजता कह सकते हैं एक तरह से ये। आर्टिकल 22 हाँ भाई साहब बचा लो गिरफ्तारी से बचा लो। तो भाई साहब कह रहा था यहां पर, यानी गिरफ्तारी से या हिरासत से संरक्षण मिलना, लिखा है आर्टिकल 9। अब देखो ये 5 में हो गया नागरिकता का प्रावधान, 6 में हो गया पाकिस्तान से भारत, 7 में हो गया भारत से पाकिस्तान, 8 में हो गया भारत से बाहर रहने वाले, 9 में कहना चाह रहा है कि पर्सन वॉलंटली एक्वायरिंग सिटीजन ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी स्वेच्छा से अगर नागरिकता ले ली है कहां की, विदेश की, तो उसको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया गया। तो देखो 5 में हो गया नागरिकता का प्रावधान, 6 के अंदर हो गया पाकिस्तान से भारत, और भारत से पाकिस्तान 7 में, विदेश में रहने वाले 8 में। अब ये कहना चाह रहा है कि इन्होंने अगर बाहर की ले ही ली है तो फिर यहां का नागरिक नहीं होगा, नो यानी कि नहीं, इसके पास अब नागरिकता नहीं रहने वाली है। उसके बाद देखना 10, ये कहना चाह रहा है कि जिसकी नागरिकता का अधिकार लगातार बना रहे, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, बने रहना एक तरीके से, राइट ऑफ सिटीजनशिप। देखो जो भी आदमी इस देश में है, इसका मतलब उसके पास नागरिकता है, यानी नागरिकता का अधिकार उसके पास अभी भी है, इसीलिए वो कहां है, देश में यानी कि 10 में ही। उसके बाद देखना लास्ट है 11, और ये कहना चाह रहा है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट, अच्छा रेगुलेट का मतलब मॉनिटर करना कह सकते हैं, कंट्रोल करना कह सकते हैं एक तरीके से, ये द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ, यानी संसद के कानून के द्वारा नागरिकता के अधिकार को रेगुलेट करना। वो आर्टिकल कौन से में है, 11 में। यानी कि संसद यह बताएगी कि आप इस घर में यहां रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यानी नागरिकता के जितने प्रावधान है उनको रेगुलेट करने का काम कौन करती है, संसद। तो वो ये बताएगी कि आपको घर में रहना है कि नहीं रहना है। ये 11 यानी कि घर। ये एक और समझते फिर चलेंगे आगे। ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा हुआ है। 17 और 18 पूरा याद है, ठीक है। अभी 18 के सब पार्ट भी करेंगे। तो यहां से देखना कहना क्या चाह रहा, द राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में किसी को समानता का अधिकार की बात की जा रही है। अब देखो गवर्नमेंट आती है, कहती है कि जी हम आपको क्या देंगे, रोजगार देंगे, ये देंगे वो देंगे। पब्लिक के मुंह से गाली निकल जाती है, साला देते तो है नहीं रोजगार, बात करते रहते हैं। 16 यानी साला, तो साला क्या, रोजगार देते तो है नहीं, फालतू के नोटंकी करते रहते हैं। तो यानी ये चला जाएगा रोजगार से संबंधित कौन सा, 16 नंबर। ये लास्ट एक 24 नंबर, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। ये कहना क्या चाह रहा है, पहले बताओ इसका मीनिंग क्या होता है, रोक लगाना, निषेध करना ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के ऊपर, जो बच्चे काम करते हैं उनके ऊपर रोक लगा देना। और कहां काम करते हो, फैक्ट्री के अंदर, यानी कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना। और ये बच्चे किस उम्र के होते पता है, ये 14 साल के बच्चे। ये जब सरकार ने एक प्रोविजन ऐसा निकाल दिया कि जी आज के बाद में 14 साल के जो बच्चे हैं, 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं एक तरह से, ये वो किसी भी कारखाने में काम नहीं करेंगे। तो देखो ये बात क्या हुई, कारखाने के मालिकों को क्या हो गई, चुभ गई, यानी 24 ईयर। तो 24 के अंदर चला जाएगा, कारखानों में कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा। ये उसके बाद देखना पॉइंट आपके पास यहां पर लिखा हुआ है 5 पॉइंट। के एक एक को करते हैं, पहले एक काम करेंगे। आर्टिकल 17 याद हो गया, किससे रिलेटेड था, अनटचेबिलिटी, पूरा याद है, ठीक है। आर्टिकल 18 टाइटल से रिलेटेड ये, और इसके अलावा आर्टिकल हमने याद किया 40, क्या था, पंचायती राज, ये याद है।
ठीक है, इसके अलावा हमने याद किया 21 पर्सनल लिबर्टी, प्राइवेट लाइफ कह सकते हैं। इसके अलावा कौन सा याद किए थे? 22 हम याद कर चुके हैं। 22 में क्या कर रहा था? हाँ, गिरफ्तारी से संरक्षण, क्योंकि कह रहा था कि 22 यानी भाई साहब बचा लो एक तरीके से ये। उसके बाद हमने याद किया यहां से, रुको रुको रुको, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। यहां पर अभी 1-2 पॉइंट एक और चूक रहा है, कौन सा था? हाँ 14 नंबर। 14 नंबर क्या था? कानून के समक्ष समानता, क्योंकि भगवान राम ने कहा कि जी मैं भी वनवास कितने साल काटूंगा? 14 साल, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है, समान होता है ये, इसलिए इन्होंने कहा कि 14 साल का वनवास मैं भी काटूंगा। तो देखो यहां से 17 हो चुका, 18 हो गया, 40 हमने देख लिया, 21 देख लिया, 22 भी देख लिया, और अभी हमने 14 भी कर दिया। अब था हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये सारा मामला है नागरिकता से रिलेटेड। ये अब पॉइंट को देखिएगा, ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले 4 नंबर देखते हैं। ये आर्टिकल 16 किससे रिलेटेड? रोजगार से संबंधित। कि सारा देते तो है नहीं, नौकरी वोकरी रोजगार, और नौटंकी करते रहते हैं ये। और ये आर्टिकल 24 कि जी कोई भी फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, कारखानों में कोई भी बच्चा जो कितनी साल की उम्र का 14 से नीचे होगा वो काम नहीं करेगा, और यही बात मालिकों को चुभ गई एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा अब आर्टिकल चलेंगे इन पर। ये सबसे पहले याद करो 5 नंबर, नागरिकता का प्रावधान। 6 में पाकिस्तान से भारत, और भारत से पाकिस्तान, और विदेश में रहने वाले ये 8। नागरिकता यहां होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नागरिकता यहां पर होगी, 10 देश में है, और इस घर में रहना है कि नहीं रहना, सिटीजनशिप के जो राइट्स है वो रेगुलेट कौन करती है? संसद किया करती है ये। यहां तक कोई दिक्कत है? सारे बता दोगे? कौन सा भूल जाओगे वो बता दो। कंफर्म? एक बार और सोच लेना। 40, 11 या 40? ठीक है, 11 भूल जाओगे ना? इस सेट में देख लेना। 40 में था पंचायती राज, ये यही था ना, पंचायती राज संस्था। तो ऐसा कर दो, हाँ किन की चली? देखो वो कह रहा है कि गांव के अंदर चलती किसकी है? पंचायत की। पंचायत में जो फैसला हो गया ना ये वही चलेगा, सुना ऐसा? तो पंचायत की ही चलेगी, चलेगी यानी कि 40। इसका लिंक यही सबसे बेस्ट आता है ये, यहां से ये कि जी पंचायत के अंदर इसी की चली, एक तरह चली यानी कि 40। ये 11 नंबर ये कह रहा है कि भाई इस घर में रहना कि नहीं रहना, तो ये संसद तय करेगी एक तरह से। ये इसके जो कानून है एक तरीके से ये क्या बोलते हैं सिटीजनशिप के, ये वो रेगुलेट करती है 11 नंबर ये। अब इनमें काम की चीज क्या क्या है मैं आपको बता दूं, जो आपके एग्जाम में रिपीट होता है ये। यहां अगर हम बात करें, देखो 17 सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला, 17 के बाद आर्टिकल 21 का, अभी आर्टिकल 21 ए भी आएगा, वो भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है ये। आर्टिकल 21 17 के बाद ज्यादा रिपीट होने वाला, 18 भी आ चुका, हाँ 21 बहुत बार आए। ये पंचायती राज अभी दिल्ली पुलिस में फिर रिपीट हुआ, इससे पहले कई बार आ चुका है ये। कानून के समक्ष था, इसी दिल्ली पुलिस में फिर रिपीट हुआ है ये। आगे हाँ ये जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है इसके ये। उसके बाद में यहां आर्टिकल 22 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 5 ये पूरे नागरिकता से रिलेटेड चल रहे थे ये। अब ये 12 नंबर और देखेंगे जिसके अंदर स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है ये इसमें देखो, नहीं इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे? बता देंगे अब तो देख लो एक बार और। 6 कहां करोगे? पाकिस्तान से भारत आने पर। आर्टिकल 9 यानी यहां रहेगी नहीं, यहां पर ये 11 नंबर आज तक कहीं नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है पूछ ले, इसलिए हम करेंगे सारे यहां पर ये। 16 नंबर सबसे ज्यादा ये भी रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट हुआ है। देखो आपको 14, 16, 17, 18 यहां तक सारे याद है? कंफर्म? अभी बहुत इंपॉर्टेंट है 15 नंबर भी, वो भी याद करेंगे, अगली सीट के अंदर आएगा, इस सीट में नहीं है।
24 नंबर भी बहुत बार पूछा हुआ। अब देखो 21 याद हो गया, 24 याद है, और शायद 22 भी हो गया, बचा कितना? 23। ये अगली सीट में आ जाएगा, ये या इसी में होगा शायद ये। उसके बाद देखिएगा 44। यूसीसी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपने देखा होगा कि देश में इसकी बड़ी चर्चा है, पता है? नहीं पता होगा। इसकी बहुत चर्चा चल रही है एक तरह से कि सरकार जो है, बीजेपी जो है, एक तरह से यूसीसी लाने जा रही है, तो इसकी चर्चा है। और चर्चा क्यों है? देखो ये क्या लिखा हुआ, 4, तो ये आ गया यहां से 4। 4 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 4, और ये भी क्या है, 4। हाँ हाँ ठीक है। देखो ये कह रहा है कि चर्चा, तो चर्चा किसकी है? यूसीसी की। चर्चा इसी की चल रही है पूरे देश में अभी है। किसकी चल रही है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की है, यानी कि यूसीसी की। तो चर्चा 4 4, तो ये चला गया चर्चा में ही है। उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 21A, ये कहना चाह रहा है कि 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में क्या मिले? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ये इनका एक मौलिक अधिकार है कि इनको ऐसा मिलना चाहिए। कह सकते हैं राइट टू एजुकेशन, एक तरीके से शिक्षा का मौलिक अधिकार ये। और कौन से में है? 21 के ए में है ये। अब ये बताओ कि इसको कैसे याद करें? ए फॉर और बी फॉर, रुको सही, हाँ, लेकिन 21 को कैसे याद करोगे? क्या किस क्या करेंगे? हाँ कैसे करेंगे? रुको पहले, हाँ, बच्चे को तब तक, जब तक किस नहीं मिलता तब तक वो पढ़ने नहीं जाता है। क्या कह रहे हैं? बच्चा जब तक दो ना सीखे। अच्छा हाँ, बच्चे जब 2 साल के होते हैं तो उनको, हाँ देखिएगा इनका कनेक्शन सही है, मतलब जो मैं कनेक्शन करके लाया था उससे थोड़ा सा बेहतर है इनका कनेक्शन। ये कहना चाह रहे हैं, कई बार हम कहते नहीं कि यार ये काम कर लेना 4 घंटे में हो जाएगा, बोलते हैं सही है। तो बच्चा जनरली क्या होता है कि बोलना स्टार्ट कर देता सही ढंग से एक तरह से 2 साल का, ये यानी कह सकते हैं जब 2-1 साल का हो जाता है तो अल्फाबेट उसको हम सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। 2-1 साल का, 2-1 यानी कि 2-1, और क्या सिखाना स्टार्ट कर देते हैं? अल्फाबेट सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पॉइंट यहां से जाएगा इस जगह से। देखिएगा ये बच्चा कितने साल का? 2-1 साल का, क्या सिखाना स्टार्ट कर देते हैं? अल्फाबेट, ये क्योंकि ये उनका अधिकार है एक तरीके से। तो 6 से 14 साल के बच्चों को जो शिक्षा के रूप में जो मौलिक अधिकार वो किस में होगा? 21A के अंदर। ये इसके अलावा देखना 49, ये भी रिपीट होता है। ये कहना चाह रहा है कि प्रोटेक्शन यानी क्या होता है? संरक्षण। ये किसका संरक्षण? मॉन्यूमेंट्स यानी क्या होता है? स्मारक। एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान वगैरह है या जो स्मारक है उनका संरक्षण करना। ये अब ये कहना ही चाह रहा है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है? 49। तो देखो इसको याद करने का तरीका ये हो सकता है कि इंडिया में स्मारक कितने के? कितने के? 4 ही है? नहीं, देखो जब पता नहीं हो तो ऐसे बोल देना चाहिए कि जी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं ना। अब मान लो कि बहुत सारे हैं और उनको मुझे संभालना है, उनका संरक्षण करना, प्रोटेक्शन करना, तो क्या एक बार में हो जाएगा? नहीं। जैसे इलेक्शन होता है लोकसभा का, तो क्या एक ही बार में हो जाता है? कैसे होता है? चरणों में होता है। किस में होता है? चरणों में। तो यही तो कह रहा है, देखो 4, यानी कि ये आ गया 4। ये क्या कह रहा है? 9। तो स्मारक का अगर आपको करना है प्रोटेक्शन तो किस में होगा? चरणों में होगा। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। ये हाँ, इंडिया में ऊंचे ऊंचे स्मारक है। ऊंचे ऊंचे यानी 49, ऐसा हो सकता है। 49 यानी कि ऊंचा। स्मारक जो होते हैं वो ऊंचे ऊंचे होते हैं, यहां ऐसे बन सकता है कि लिंक। ये
उसके बाद देखिएगा 50, ये कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, वो किसमें है? 50 में। ये कह रहा है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दो, मतलब इनके हिस्से कितने बन गए? दो मतलब ये कह रहा है कि 50-13, 50 मेरा, 50-13 और 50 मेरा। तो इसलिए तो कह रहा है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दो, 50-13 हो गया, 50 मेरा हो गया, ये लो जी काम खत्म। उसके बाद है यहां पर 5, ये इसका क्या था? यूसीसी। यूसीसी अभी क्या है? चर्चा में है। ये इसका क्या था? स्मारक वगैरह को प्रोटेक्शन करना। ये 50-50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, तो 2 हो गए, यानी 50-13 और 50 मेरा, यानी कि 50-50। ये नहीं हुआ ना अभी? हाँ, ये नहीं हुआ था। ये इसका क्या था? छह से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से एक तरह से शिक्षा देने का मौलिक अधिकार जो वो किसमें है? इसमें। जब बच्चा होता है ना, ये मतलब एक तरह से 2-1 साल का ही है, तो 2-1 साल का होता है, क्या स्टार्ट कर देते हैं? ए फॉर एप्पल सिखाना हम स्टार्ट कर देते हैं एक तरह से, ये क्योंकि उसका ये अधिकार होता है। कितना टाइम हो गया? हाँ, रुको रुको, देखो एक कनेक्शन और खतरनाक आया, ये मतलब सबसे दमदार कनेक्शन है ये इसका। देखो, ये कहना चाह रहा है कि 6 और 14 कितने हो गए? 20 प्लस यहां क्या कह रहा है? ए, और ए आता है 1 नंबर पर, यानी 1 ए, ये हो गया 21 ए। ये और भी खतरनाक होगा ये, क्योंकि कहना चाह रहा है कि 6 से 14 का। इससे एक फायदा हुआ कि हमारी लैंग्वेज जो है ना वो दिमाग में चली गई है, क्योंकि 6, 14 और यहां क्या आ रहा है? ए, तो ये ए ले लो, 1 नंबर पर आता है, ये बन गया 21 ए। कुछ बेटा दिमाग में? ठीक है। ये अब हम इसके आगे वाले पॉइंट करेंगे कल नहीं परसों, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ये क्लास हम करेंगे। ये नहीं, रेगुलर मत करो इसको, ये समझने की कोशिश करो, ये कंटेंट थोड़ा सा अलग टाइप का है ये। हाँ, कराने में कुछ नहीं, अभी मैं 3 घंटे रेगुलर खींचूंगा तो सारे आर्टिकल दिमाग में डाल दूंगा, इतना ही खेल है, इससे ऊपर नहीं है। लेकिन एक बार एक वीक में हमारा एक दिन छोड़ के, क्योंकि एक दिन कोशिश कर रहे हैं, एक दिन पानीपत लेंगे, एक दिन आपकी क्लास लेंगे, टाइमिंग यही रखेंगे, कौन सा? 12 वाला। इसमें किसी को एतराज तो नहीं है? क्योंकि 12 बजते बजते मुझे लगता है कई बार अपनी भी 12 बजने लग जाती है। हाँ, दिमाग दूसरे वे में काम करता है फिर, तो इसीलिए हमने ये टाइम चूज किया कि आपका टाइम खराब ना करेंगे। हाँ, तो कल से क्या, कल मतलब परसों जो क्लास लगेगी, आप सही फिक्स 12 बजे निकलेंगे लाइब्रेरी से, और अगर आप चाहें तो बीच वाला 11 बजे वाला ब्रेक बंद कर सकते हैं हम, चाहे तो सबकी अनुमति होगी तो देख लेंगे, नहीं करें ना? हाँ, नहीं करेंगे, मैं तो पूछ रहा था आपसे ये। तो परसों फिर एक बार क्लास लगेगी, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे, पहले इसको खत्म कर देंगे, फिर दूसरे पॉइंट को खत्म करेंगे।